मेरे मन के लायक है। मैं बहुत खुश हूँ इस बिजनेस में और मैं यही कहूँगी कि सब लोग काम कर सकते हैं। हमारे घर में किसी ने बिजनेस नहीं कभी करा था, तो सबको ये लगता था कि ये बिजनेस वाला, ये जो टीचिंग जॉब छोड़ के बिजनेस करने वाला आइडिया ये नहीं चलेगा। क्या कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसका ग्लोबल मार्केट शेयर हो 71.4 बिलियन यूएस डॉलर्स? वेल, ऐसा बिजनेस है क्लाउड किचन बिजनेस, जहां पर आप अपने घर के किचन से ही डिशेस बनाकर बेचते हैं और घर बैठे बैठे पैसे कमाते हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे आप अपने घर के किचन से ही बिजनेस शुरू करके पैसे कमा सकते हैं और लोगों का पेट भी भर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं ये वीडियो एक डेटा के साथ। मैं आपको बता दूं कि क्लाउड किचन का जो मार्केट शेयर है भारत में, वो 2019 में था 400 मिलियन यूएस डॉलर्स का, लेकिन ये बढ़ रहा है 12% के CAGR से और 2024 में ये बढ़कर हो जाएगा 3 बिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस। तो क्या आप नहीं बनना चाहेंगे इस प्रॉफिटेबल बिजनेस के बिजनेस ओनर? वेल, क्या आपको पता है कि अगर आपके पास कोई जॉब है और आप सोचते हैं कि फिर भी मुझे कोई बिजनेस करना है, तो आप वीकेंड्स पे क्लाउड किचन का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक होम मेकर हैं जिसके खाने के बारे में हर कोई कहता है कि वाह क्या खाना बनाती हो, या वाह क्या खाना आप बनाते हो भाई, तुम्हें तो अपना ढाबा खोलना चाहिए। भाई ढाबा जब खुलेगा तब खुलेगा, उतना पैसा अपने पास होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी अपन के पास है हुनर। जी हाँ, अगर आप में है अच्छा खाना बनाने का हुनर, आप खोल सकते हैं खुद का क्लाउड किचन। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि वो आप कैसे करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आप अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, चलिए समझते हैं कि आखिर क्लाउड किचन क्या होता है। देखिए, जो भी आम रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पर एक टेबल, एक कुर्सी, बहुत सारा सेटअप होता है, एक बड़ा किचन होता है, स्टाफ होता है। आप मेन्यू कार्ड देख के ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपके टेबल पे खाना आता है, वेटर उस खाने को लेके आता है, आप बिल पे करते हैं और घर चले जाते हैं। ये तो बात हो गई रेस्टोरेंट्स या होटल्स की। क्लाउड किचन एक ऐसी जगह होती है जो सिर्फ एक किचन होता है जहां पे खाना बनता है। डिलीवरी आपके घर पे की जाती है डिलीवरी एप्स द्वारा और ऑर्डर आप प्लेस करते हैं ऑनलाइन। कोई भी फिजिकल स्पेस जो है खाना खाने का वो अवेलेबल नहीं होता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं जिनके खुद के रेस्टोरेंट्स थे कोविड-19 पैंडेमिक से पहले, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें ऑनलाइन भी अपनी फूड सर्विसेज देनी चाहिए और इस तरह से बड़ी बड़ी फूड चेन्स जैसे कि फासोस, होला शेफ, इन्होंने क्लाउड किचन अपने शुरू किए। क्लाउड किचन शुरू करने का एक तरीका यह भी होता है कि आप एज अ होम मेकर या एज अ वर्किंग प्रोफेशनल अपने घर पर ही खाना बनाएं। पहले ही आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि क्या क्या आपको बनाना है, आप खाना बनाएं और उसके बाद उन्हें खुद डिलीवर कराएं, या किसी ऐप के साथ आप टाई अप कर सकते हैं जहां पे आप अपनी डिशेस लिस्ट कर सकते हैं और फिर डिलीवरी की जो जिम्मेदारी है वो भी वो ले लेते हैं। क्लाउड किचन शुरू करने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है? क्लाउड किचन शुरू करने के लिए आपको चाहिए होता है पैशन फॉर कुकिंग। आपको अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, या फिर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हैं तो आप कुछ अच्छे अच्छे कुक्स या शेफ्स को हायर भी कर सकते हैं। क्लाउड किचन को अक्सर घोस्ट किचन, डार्क किचन, सैटेलाइट किचन या वर्चुअल किचन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से खाना जो है आप सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं, कभी भी जाकर आप यहाँ पर डाइन इन करके खाना नहीं खा सकते। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्लाउड किचन इतने लोकप्रिय क्यों हैं। अब मान लीजिए कि आप मेरी तरह अपने शहर से दूर किसी और शहर में नौकरी करते हैं और वहां पर आपका मन कर गया अपने शहर का खाना खाने का। मान लीजिए आप बैंगलोर में रहते हैं और आपका दिल कर गया कि आपको हैदराबाद का क्यूजीन खाना है। तब आप हमारे ही ऐप के मेंटर्स, हमारे ऐप के साथ जुड़े हुए एक्सपर्ट्स कुमेल किरमानी जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको बैंगलोर में हैदराबादी क्यूजीन का खाना पहुंचाएंगे वीकेंड्स पे, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ चलाते हैं क्लाउड किचन। उसी तरह से अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव में रहते हैं और आपका दिल कर गया ऑथेंटिक लिट्टी चोखा खाने का, तो आप हमारी एक्सपर्ट मेंटर मल्लिका सिंह, जो कि मल्लिकास किचन के नाम से अपना क्लाउड किचन चलाती हैं, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और वो आपको ऑथेंटिक घर के जैसा खाना जो है वो डिलीवर कराएंगी।
ये ताकत होती है क्लाउड किचन की कि आपको किसी और शहर में बैठ के अपने शहर का ऑथेंटिक होममेड फूड का स्वाद मिल जाता है। दूसरा फायदा क्लाउड किचन का यह है कि कम पैसों में आपको घर का बना हुआ खाना मिलता है, ना कि किसी होटल के रेस्टोरेंट का बना हुआ खाना। जब बात क्लाउड किचन की आ ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि अब आप डिटेल में जानेंगे कि इस बिजनेस को कैसे करते हैं। लेकिन ये सिखाएगा कौन? मल्लिकास किचन की मल्लिका सिंह, जो कि एनडीटीवी इंडिया के शो आइकन्स ऑफ भारत में आ चुकी हैं, पूरी दुनिया को बता चुकी हैं कि कैसे वो पहले एक टीचर थी, लेकिन उनका कुकिंग का जो पैशन था वो उनके अंदर रह नहीं पाया। उन्होंने उस पैशन को बाहर निकाला और हिम्मत करके सारी मुश्किल सिचुएशन से लड़ते हुए अपना खुद का क्लाउड किचन खोला। और आज वो इतनी सक्सेसफुल हैं कि वो भूल गई हैं कि उन्होंने कितने कष्ट सहे थे अपने इस क्लाउड किचन को शुरू करने के लिए। मल्लिका सिंह, हु इज एन एक्सपर्ट, हु इज एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, वो आपको सिखाएंगी कि क्लाउड किचन कैसे शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, चलिए मिलते हैं मल्लिका सिंह से। मल्लिका सिंह से। ये अपना खुद का होम बेस्ड क्लाउड किचन व्यवसाय कर रही हैं और पिछले कई सालों से बहुत सारे लोगों को सिखा चुकी हैं कि इस बिजनेस को सक्सेसफुली कैसे रन किया जाए। ये दिल्ली एनसीआर यानी कि दिल्ली और उसके सराउंडिंग एरियाज में अपने खाने को डिलीवर करवाती हैं, कभी एप्स की मदद से तो कभी खुद किसी डिलीवरी ऐप की मदद से। इनका खाना बेहद मशहूर है और इनका लिट्टी चोखा और चिकन और पनीर तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। आज ये इस कोर्स में आपको सिखाएंगे कि कैसे आप A to Z ऑफ क्लाउड किचन बिजनेस समझकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे भविष्य में आप भी अपना क्लाउड किचन खोल सकते हैं। लेकिन मेरा मन उसमें लगता नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मेरा पैशन था खाना बनाना, लोगों को खिलाना। तो मुझे लगा क्यों ना ऐसा कुछ करूं जिससे मेरा शौक भी पूरा हो और उससे पैसा भी आए। तो फिर मैंने एक क्लाउड किचन स्टार्ट किया। ये क्लाउड किचन स्टार्ट करने के पीछे भी काफ़ी लंबी कहानी है, क्योंकि हमारे घर में किसी ने बिजनेस नहीं कभी करा था, तो सबको ये लगता था कि ये बिजनेस वाला, ये जो टीचिंग जॉब छोड़ के बिजनेस करने वाला आइडिया ये नहीं चलेगा। मेरे हस्बैंड इसके काफ़ी खिलाफ थे और वो कभी मेरे सपोर्ट में नहीं थे कि तुम इस तरह का काम कभी करो। लेकिन मेरे अंदर वो एक कहते हैं कि कीड़ा था कि कैसे, मतलब मैं अकेले में सोचती थी कि कैसे इस काम को करूं और ये सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन वही था कि कोई मेरे साथ नहीं था, तो मैंने काफ़ी बचकानी हरकतें की हैं। हुआ क्या कि कोविड से पहले मुझे लगा कि कुछ मैं करूं, मेन्यू बनाऊं, कैसे इसको लोगों तक पहुंचाऊं। मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो मेरा बेटा 13 साल का है, तो उसको मैंने कहा कि बेटा मेरे साथ तुम एक हेल्प करो और एक मेन्यू बनाने में कैसे बनाते हैं वो बताओ। तो उसने मेरी हेल्प की और मेन्यू ऐसा था कि मुझे आज मैं जब उस मेन्यू को देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मैं घर से अगर वो ऑर्डर आने लग जाते मेरे घर में तो मैं कैसे उसको पूरा करती। ना मेरे पास कोई हेल्पर था, ना हस्बैंड का सपोर्ट था, घर में किसी को कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। किसी भी चीज़ को करने के पहले पूरा उसके बारे में जानना पड़ता है। एक्चुअली कैपिटल का जहाँ तक बात है तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरा खुद का जॉब नहीं था और हस्बैंड जॉब करते थे और सेविंग इतनी नहीं थी कि मैं इसको स्टार्ट कर सकूं। और काफ़ी, मतलब इसमें मैंने सोचा कि बहुत पैसा तो लगाना भी नहीं है इसमें। तो फिर वही है कि मैंने घर में कई लोगों से बात करा, फिर अपनी एक सिस्टर इन लॉ उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे हेल्प करूँगी, तुम इसको स्टार्ट करो। तो मैंने बहुत ही, मेरे पास खुद का बस कुछ जो जमा पैसा था, सेविंग था, 2-3 हज़ार होगा, बस इतना ही था मेरे पास। और बाकी मेरी जो दीदी हैं उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुमको पैसा दूंगी, तुम इसको स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्ट करना ज़रूरी है। छोटे लेवल से ही करो, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे कि क्या इसमें कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कैसे ये चल रहा है, कैसे रन कर रहा है। और लाइसेंस के लिए मैंने बताया था कि फसाई का इसमें लाइसेंस चाहिए, फूड लाइसेंस। तो ये मैंने ले लिया, बेसिक वाला मैंने लिया, जिसमें 12 लाख से कम जिसका टर्नओवर होता है साल का, तो वो वाला मैंने लाइसेंस लिया। और एक और बात है कि जब इसको घर से स्टार्ट कीजिएगा, जैसे मैं अपने घर से इसको चलाती हूँ, सोसाइटी है मेरा, तो सोसाइटी में आपको एक सोसाइटी से जो RW का जो टीम होता है उससे आपको NOC लेना होगा।
और गैस का जहाँ तक बात है तो उसके लिए भी आपको एक कमर्शियल गैस के लिए एक परमिशन एक चाहिए। तो ये बस इतना ही चाहिए। और फूड लाइसेंस फसाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप नहीं चला सकते हैं, वो आपको चाहिए ही चाहिए। स्टार्टिंग में अगर मैं कहीं जगह लेती हूँ तो वहाँ रेंट लगेगा। अगर मेरे पास उतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फिर मैं कैसे दूंगी पैसा। तो ये सब चीज़ सोचना पड़ता है। हम जैसे लोग जैसे घर में रहने वाली जो हाउसवाइफ होती हैं उनको, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई, हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, खुद का कुछ अभी वैसा नहीं है, तो ये सब मन में चलता है। ये तो सही है कि अगर मैं किसी जगह को यूज़ करती हूँ, किसी मार्केट प्लेस में अगर मैं स्टार्ट करूँ तो वो बहुत ज़्यादा डे वन से चलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। घर से मैंने स्टार्ट किया और मेरा भी मतलब लोकेशन सही है, बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे पर ठीक है। और छोटा सा किचन है, नॉर्मल एक जो 2 BHK का जो किचन होता है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर मैं इतना ज़्यादा प्लानिंग करूँगी कि नहीं मेरे पास ये हो, मेरे पास बड़ा सा जगह हो मार्केट प्लेस में, तभी मैं करूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, लोन ले लूँ, ये कर लूँ, तो फिर ये नहीं हो सकता था। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हस्बैंड को ये सब से मतलब नहीं था। वो सुबह जाते थे ऑफिस और शाम में आते थे, और जब मैं उनसे बात करती थी तो वो गुस्सा हो जाते थे कि क्या तुम लेकर बैठी हुई हो, तुमने कभी देखा है कि अपने यहाँ जान पहचान में किसी को क्लाउड किचन चला रहा है इस तरह का। ये बहुत मेहनत का काम है, और खाना बनाना घर के लोगों के लिए और बाहर वालों के लिए खाना बनाकर सर्व करना, पैकेजिंग और सारा कुछ करके भेजना, ये बहुत मतलब टफ है, तुमसे नहीं हो पाएगा। और बर्तन की जहाँ तक बात है तो मैंने तो खरीदा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ खरीदा, जैसे तवा हो गया, कुछ बड़ा जो जिसमें ज़्यादा से ऑर्डर आ गया एक बार में 5-6 ऑर्डर, तो कैसे थोड़ा बड़ा बर्तन हो, क्योंकि हम लोग छोटे फैमिली मतलब 4-5 ही लोग हैं घर में, तो इतना बड़ा-बड़ा बर्तन तो हमारे पास होता नहीं है। तो बस वो 1-2 वही मैंने बड़ा बर्तन खरीदा, और जिससे मैं एक साथ 5-6 लोग का 7 लोग का खाना एक बार में बना सकूँ। अब और इतना चाहिए। और गैस के लिए तो मैं बस वही है कि जो गैस पाइपलाइन है वो यूज़ करती हूँ मैं। और इससे अच्छा ये होता है कि कभी ऐसा नहीं हो कि खाना बनाती बनाती रहूँ और बीच में ही गैस खत्म हो जाए। तो फिर वो, क्योंकि ना इसमें कहते हैं कि ऑर्डर कैंसिल करना मतलब एक गुनाह है, पाप है, क्योंकि ऑर्डर कैंसिल कर दिया आपने, तो वो कस्टमर तो कभी नहीं ऑर्डर करेगा आपके पास से। वो किसी और को भी 4 लोग और बताएगा कि वहां से ऑर्डर मत करना, मल्लिका किचन से ऑर्डर मत करना, क्योंकि वो कैंसिल किया है उसने ऑर्डर। आपको कितने लोग के साथ एक काम स्टार्ट करें, मतलब स्टाफ होना चाहिए, हेल्पर होना चाहिए, या उसके बिना ही आप काम स्टार्ट करें? तो नहीं, ऐसा तो मैं नहीं चाहूँगी। एक तो हेल्पर होना ही चाहिए। जैसे मैंने भी काम स्टार्ट किया तो मैंने बस वही था कि जो मेरे घर जो मेड आती थी मैंने उससे ही बात की और कहा कि तुम थोड़ा मेरे बस जो कटिंग होता है, वेजिटेबल कटिंग, कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत जो होता है काम, वो सब तुम कर दिया करना। और ऑर्डर्स भी जैसे मैंने बताया था कि हेल्दी फूड का मेरा था, तो उसमें ऑर्डर्स उतने नहीं आते थे स्टार्टिंग में, बाद में थोड़े बहुत आते थे। तो उसको मैंने कहा, तो फिर और बाकी मुझे लगता है कि जैसे कुक रखना स्टार्टिंग में सही नहीं है। अगर आप खाना खुद बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके हाथ का खाना लोग तक पहुँचेगा। ये आपका बिजनेस है। आप कैसा खाना बनाते हो, आप अपने शौक से बिजनेस शुरू स्टार्ट किया है, तो आप खुद से बनाकर अगर सर्व करते हो, भेजते हो खाना, तो वो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि क्या होता है, कुक को रखिए तो वो थोड़ा देखना पड़ता है, ज़्यादा वो लोग तेल डाल देंगे, मसाला डाल देंगे, तो फिर वो हो जाएगा कि जैसे मार्केट एरिया में जो मिल रहा है खाना, वो वाला वो एक फ्लेवर उसमें एक आ जाएगा। तो वो नहीं चाहिए। आप जैसे अपने बच्चों को, अपने घर में बाकी लोगों को जैसे सर्व करते हो खाना, वो वाला खाना बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे मेरा नॉर्थ इंडियन है, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि उसमें बहुत सारा ऑयल, जैसे बाहर से मंगवाते हैं तो ऊपर में एकदम ऑयल जमा रहता है, मसाले ये वो, तो उस तरह का नहीं। तो ये इसलिए खुद से खाना बनाना ज़्यादा अच्छा है। और बस वही है कि मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा तैयारी पहले से रखती हूँ, क्योंकि मैं खाना तभी ऑर्डर करेंगे लोग जो भूखे हैं, जो ऑफिस गोइंग है, वो घर लौटते हैं या जहाँ भी रहते हैं वहाँ लौटते हैं, तो उनको भूख लगती है, तभी वो ऑर्डर करना चाहते हैं और करते हैं। और कई बार अब जैसे मेरे साथ क्या है कि जिस दिन बारिश हो जाती है तो ऑर्डर्स कम आते हैं। तैयारी तो आपको पहले से करनी है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि क्योंकि ऑर्डर अगर अगर बाई चांस ऑर्डर आ गए तो फिर कैसे करोगे? तो आपको तैयारी उतनी करके रखनी है।
चावल हो या जो भी मेरा जो मेन्यू में जो आइटम है वो मैं रखूंगी उसको करके। अब लेकिन बारिश हो गई तो लोग क्या होता है कि कम ऑर्डर्स आते हैं, अब पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, लोग कम ऑर्डर करते हैं। तो फिर एक वो चैलेंज हो जाता है, फिर आपका सामान खराब होने का डर होता है, फिर उसके फ्रिज में जगह बनाना रखना, तो एक ये चैलेंज हो जाता है कि अब इस खाना को कैसे वो करूँ, ख़त्म करूँ। तो फिर वही होता है, मैं क्या करती हूँ कि वो जब देखती हूँ कि नेक्स्ट डे या उसी दिन रात में मैं बोलती हूँ स्टाफ को कि आप लोग ले जाइए, मतलब बर्बाद नहीं होना चाहिए, या किसी ज़रूरतमंद को मैं बाहर जाके दे देती हूँ, तो वही बनाकर फिर उसको। तो ये थी एक झलक हमारे फ्रीडम ऐप के क्लाउड किचन कोर्स की। हमारे फ्रीडम ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है, वहां से आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करके इस पूरे कोर्स को देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कोर्स में आप सीखने क्या वाले हैं। इस कोर्स में आप सीखेंगे कि आखिर क्लाउड किचन क्या होता है। इस कोर्स में आप सीखेंगे कि क्लाउड किचन बिजनेस कैसे किया जाता है। इस कोर्स में आप ये भी सीखेंगे कि क्लाउड किचन बिजनेस करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, यानी कितने पैसों की जरूरत है। क्या इस बिजनेस को बिना पैसों के किया जा सकता है? क्या हर कोई ये बिजनेस कर सकता है? एक बार अगर आप क्लाउड किचन एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे की जाती है। इसी के साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि कस्टमर्स को रिटेन कैसे किया जाता है। तो अगर अब आप तैयार हैं इस कोर्स को करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और फटाफट से इस कोर्स को देख के आज ही निश्चय कीजिए कि आप अपनी हॉबी को, अपने पैशन को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। अगर खाना बनाना और खाना खिलाना आपका शौक है तो ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जे ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा वीडियो पसंद आया है ते तुसी मेरे वीडियो ਨੂੰ लाइक कर दो, शेयर कर दो ते साडे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर दो। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।